बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में आज बात करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी, साइफर में बड़ी गिरफ्तारी, जड़ावाला मुतासरीन की उम्मीद, पीपी का मुतालबा क्या, और शाहीनों की प्रैक्टिस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमन दुश्मनों का एक और वार। शुमाली वजीरिस्तान में बम धमाका, 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया और गाड़ी में 13 अफराद मजदूर सवार थे। 2 शदीद जख्मी हुए जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाड़ा खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दो दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद, निशान हैदर की 52वीं बरसी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज अस्करी क़यादत का राशिद मिन्हाज शहीद, निशान हैदर को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने पैगाम में कहा, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को हमेशा याद रखेंगे। कौम को वतन अजीज़ के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। शहादत मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की दास्तानों में से एक है। राशिद मिन्हाज ने मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की अजीम रिवायात को सरबुलंद किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज निशान हैदर हासिल करने वालों में सबसे कम उम्र है। राशिद मिन्हाज 20 अगस्त 1971 को गोट अहमद शाह सजावल में शहीद हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाकया इत्तेहाद टाउन आबिदाबाद में पेश आया। पुलिस ताहाल कत्ल की वजूहात मालूम ना कर सकी और मकतूल शौकत हमाद पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार है। पुलिस के मुताबिक 2 तरह की बातें सामने आई हैं। एक में डकैती में मुजाहमत पर कत्ल और दूसरे में टारगेट किलिंग की बात सामने आई है। पुलिस तहकीकात कर रही है, जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएगी। पुलिस स्टेशन इत्तेहाद टाउन के इलाके में पेश आया है। जो मकतूल है उसकी डेथ होगी, उसका नाम था शौकत हमाद बलोच और उम्र 23 साल है। ये जो अभी तक की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमने इस पर वर्किंग की है, उसमें ये पता चला है कि ये अपने घर के सामने तो बाहर थला बना हुआ था, उसके ऊपर बैठा हुआ था और मोबाइल वगैरह चला रहा था। तो कोई 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने आके जो है ना इसको फायरिंग की है। 2 कोई आई विटनेस हैं इसमें, उनके बयानात लिए हैं और उनको भी कोराबोरेट कर रहे हैं। जो एक डायरेक्ट आई विटनेस है जिसकी दुकान सामने थी, उसकी दुकान खुली हुई थी, तो उसको हम दोबारा एक दफ़ा देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब उसका बयान आएगा तो फिर हम किसी हतमी राय पे पहुंच सकेंगे कि ये वाकई कोई टारगेट किलिंग का वाक़या है या ये रॉबरी रेजिस्टेंस है या इसमें कोई पर्सनल जो है इशूज़ हो नजर आ। तो बेसिकली 3 गोलियाँ जो हैं वो लगी हैं। एक उसके हाथ पे लगी है, एक उसके पेट में लगी है थोड़ा सा चेस्ट से नीचे, और एक उसको फेस पे लगी है। नाजरीन, कराची के इलाके बल्दिया टाउन मेमन कॉलोनी में क्लिनिक पर डकैती की वारदात। मसल्ला मुलजिमान 2 शहरियों को लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की। मुलजिमान वारदात के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन मेमन कॉलोनी में क्लिनिक पर डकैती की वारदात हुई है, जहां पर मुसल्लह मुलजिमान 2 शहरियों को लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की है। मुलजिमान वारदात के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पतोकी के इलाके पुरानी गला मंडी में स्टॉल्स में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला लिया गया। गला मंडी में 100 से ज़ायद स्टॉल्स हैं। आग ने स्टॉल्स अपनी लपेट में ले ली और कई स्टॉल्स को जलाकर खाक कर दिया।
खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां रेशम बाजार में आग लग गई। आग लगने से दुकान में पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस के मुताबिक आग मस्जिद अल खैर वाली गली की इमारत में लगी। जिस दुकान में आग लगी वो काफ़ी अरसे से बंद थी। आग की वजह से इमारत की बालाई मंजिलों को खाली करवा लिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि 24 घंटों में साइफर गैस में दूसरी बड़ी गिरफ्तार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था और शाह महमूद कुरैशी पर बतौर वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म को गुमराह करने का इल्ज़ाम भी आयद है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी बुरी तरह फंस गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी दर्ज FIR की कॉपी मौसूल सामने आ गई है। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई और मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने साइफर में मौजूद इतलात गैर मिजाज अफराद तक पहुँचाई, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। साइफर गुमशुदगी मुकदमा, शाह महमूद कुरैशी बुरी तरह फंस गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी की दर्ज FIR की कॉपी मौसूल सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई और मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मुजाज अफराद तक पहुँचाई, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दोनों अफराद ने जाती फायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया। दोनों ने रियासत के मफादात को खतरे में डाला। FIR के मतन के मुताबिक 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। साइफर टेलीग्राम गैर कानूनी कब्जे में रखने से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। मुल्ज़िमान के इन इक़दाम से गैर मुल्की क़ुव्वतों को फायदा पहुँचा और मुल्ज़िमान के इन इक़दाम से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। FIR में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 लगाई गई हैं। इसके अलावा दोनों के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 34 भी लगी है। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको जड़ावाला से, जिसकी उजड़ी बस्तियों में मसीही बरादरी की वापसी शुरू हो गई है। आग की नजर किए गए मकानात और गिरजाघरों को देखकर हर आंख अशमार हो गई। वाक़े की तहकीकात भी तेज रफ्तारी से जारी है। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। जड़ावाला की उजड़ी बस्तियां वहशतनाक मंजर पेश कर रही हैं। मुतासरीन अपने घरों को पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। पुलिस की जानिब से मुतासरा फैमिलीज के लिए शेरावाला चौक में नाश्ते का एहतमाम किया गया। मुतासरीन को खाने के साथ मेडिकल की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हुक्काम के मुताबिक इलाके में बिजली और गैस की बहाली भी आज रात तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मसीही बरादरी पर हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई है। जड़ावाला में 16 अगस्त की हंगामा आराई से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 19 चर्चेज 86 मकानात को हमले करके तबाह किया गया। अहले इलाका का कहना है हमला आवर गैर मुकामी थे। अहले मोहल्ला ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुश्तइल हुजूम काबू में नहीं आया। और यहाँ आपको बताएं कि नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने जड़ावाला का दौरा किया। ईसा नगरी में मसीही मुतासरीन से भरपूर इजहार यकजहती किया। मुतासरा घरों और इबादत गाहों का भी मुआयना किया। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मसीही बरादरी के गम में बराबर के शरीक हैं। मुसलमानों का फ़र्ज है कि अक़लियतों को निशाना बनाने वाले शरपसंदों का मुकाबला करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी मदद और तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर रवा नहीं रखी जाएगी। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतअद्दिद गिरजा घरों और मसीही बादी के मकानात को जलाया है। मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरीन की नकद माली इमदाद और उनकी अहलिया ने राशन भी तकसीम किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सानहे से मुतल्लिक से अब तक की कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई।
और अब आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला में बहाली का काम शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। ज़राए ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि जड़ावाला की बस्ती के मुतासिर 50 के करीब घर दोबारा तामीर किए जाएंगे। तामीराती काम शुरू, बिजली गैस की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के जड़ावाला में बहाली का काम शुरू करने के अहकाम। ज़राए ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जड़ावाला की बस्ती के मुतासिर 50 के करीब घर दोबारा तामीर किए जाएंगे। PND को फौरी फंड्स जारी करने के अहकाम जारी। महकमा तरक्यात फैसलाबाद को भी अहकाम मौसूल हो गए। इंजीनियर्स और अफसरान की टीम मुतासर इलाके की बहाली का लागत तखमीना लगाएंगे। मुतासरा बस्ती में बहाली का काम जारी। इंतज़ामिया का कहना है कि बिजली और गैस की सप्लाई बहाल कर दी है। तामीराती काम का अमल भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। महकमा सुई गैस, वापडा और बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। जड़ावाला वाक़े की मजम्मत करने और नोटिस लेने पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। सामने जड़ावाला मसीही रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उलमा कराम और रियासत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं। वाक़या अगर गैर मुल्की साजिश है तो इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए। भारत अपने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे और कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम बंद करे। हम मीडिया को जड़ावाला वाक़े के असल आदाद शुमार से आगाह करना चाहते हैं। हमारा मजहब तमाम मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ़द की जिन्ना हाउस आमद। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का वफ़द के हमरा दौरा के बाद नईम मीर का कहना था कि जिन्ना हाउस की हालत ज़ात देख कर दिल को सख्त तकलीफ पहुंची है। 9 मई को दुश्मनाने पाकिस्तान के एजेंडे की तकमील की साजिश की गई। अफवाज पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा करके साजिश को नाकाम बनाया। 9 मई की दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। और अभी आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के नायब सदर सीनियर सेनेटर शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने का मुतालबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फराहम करना है। इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इत्तेफाक किया गया था कि मौजूदा नशस्तें तब्दील नहीं होंगी। यहाँ आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक लंदन में अहम बैठक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन बुला लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। लंदन में अहम मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया गया। शहबाज शरीफ कल लंदन रवाना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोकर और फैसल सैफ खोकर को भी लंदन तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के इब्तदाई प्लान पर गौर किया जाएगा। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी इंतजामात के इब्तदाई प्लान और कानूनी नकात पर तबादला ख्याल होगा। लंदन बैठक में मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पार्टी कायद को वतन वापसी के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी कायद से मुलाकात में साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे। इलेक्शन में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। जो कहता था कि परवेज खटक अकेला है, वो आज खुद अकेला है और नौशहरा मेरे साथ है। चेयरमैन PTI गुरूर करता है और गुरूर को अल्लाह पसंद नहीं करता। PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। आइंदा मुकाबला करके देखेंगे और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। जब मैं PTI में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खटक अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। जब मैंने PTI छोड़ी तो कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे बैठकर गालियाँ देते हैं। लीडर वो होता है जो कौम को उठाता है, लीडर वो होता है जो कौम को तालीम होता है, तहजीब सिखाता
है, हमने PTI में ये तहजीब नहीं देखी, गालियों के सिवा कोई अल्फाज नहीं सुने। सूबे को पता है कि तहरीक इंसाफ मेरी वजह से यहाँ आई है। याद रखना मेरे बच्चों, तहरीक इंसाफ के आपको गलत रास्ते पे लगाया गया है, आपको गलत फहमी है। वो आएगा और नया पाकिस्तान बनाएगा, खाक बनाएगा। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पीर को राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। राब्ता कमेटी का इजलास शाम 5 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। मेंबर साजी मुहिम का आगाज़ करने और नई हल्का बंदियों से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा के लाही अमल से मुतालिक भी अहम फैसले किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध की निगरान हुकूमत ने हल्फ उठा लिया है। निगरान काबीना की तकरीब हल्फ मुनक़िद हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 10 रुकनी निगरान काबीना के अरकान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड मकबूल बाकर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, कायम मुकाम IG, सूबाई सेक्रेटरीज और निगरान वज़रा के फैमिली मेम्बरान भी शरीक हुए। हल्फ उठाने वाले निगरान सूबाई वज़रा में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस, मुबीन जमानी, ईश्वर लाल, यूनुस ढागा, डॉक्टर साद नियाज, खुदा बख्श मरी, बेगम राना हुसैन, डॉक्टर जुनेद अली शाह, उमर सोमरो और अरशद वली मोहम्मद शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने भी हल्फ बर्दारी में शिरकत की है। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुआवनिन खुसूसी शामिल हैं। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बेहैसियत निगरान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालिमियत, इस्तेकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट में सब सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची की लाश पर तशद्दुद के निशानात मिल गए, जबकि दीगर नमूने लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं। पीर की हवेली में क्या हुआ, पोस्टमार्टम में सब मालूम हो गया। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। ज़रा के मुताबिक मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के लाश पर तशद्दुद के निशानात मिल गए। बच्ची के गले, पेट और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, जबकि दीगर नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मेडिकल बोर्ड मेंबर ने बताया कि फातिमा की लाश नॉर्मल हालत में थी। कब्र के अतराफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और कब्र के अहाते को टेंट लगाकर कवर किया गया था। बेटी की कब्र कुशाई के मौके पर फातिमा के वालिद आप दीदा नजर आए, जबकि अहले खाना ने एक बार फिर इंसाफ का मुतालबा किया। बच्ची पर जुल्म की दास्तान भी सुनाई। जल्दी उनके गिरफ्तार करे। फातिमा जो ॾाढो माण्हुनि खे ॾुखो हींअर ताणी कुझु न थियो आहे। फातिमा लाइ बाह बगल आहे, मथे में वई ॾाढो वार पटियल आहिनि। हिन साईं हुन सां वॾो ज़ुल्म कयो आहे। पीर असद जा बि ज़ुल्म कयो आहे। असांखे लाश न्याणीअ जो ॾिनो अथनि, कातल आहे न्याणीअ जा। असांखे मोबाइल बि न कई अथनि लाश जी। जीअं असांखे पंहिंजे कई आहे ॻोठा वारी। इंसाफ खपे। वाक़ये की वीडियो 13 अगस्त को वायरल हुई थी, जिसमें मुलाजिमा को तड़पते हुए देखा जा सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई अमल में आई। रानीपुर पीर हवेली की पीरनी हिना शाह की सफाकियत के मजीद इंकशाफात सामने आ गए। हिना शाह डंडे मारती थी, कहती थी कि फातिमा तेरा खून पीऊंगी। हिना शाह हमें ना चाय देती थी ना पानी, जुल्म करती थी। भागकर जान बचाने वाली मुलाजमा ने राज खोल दिए। बच्ची का कहना है कि फातिमा को तड़पते हुए भी देखा और वो कब मरी मुझे इसका मालूम नहीं।
यहाँ खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से, जहाँ 4 मुल्ज़िमान की यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाना शहजाद टाउन में 4 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वाक़े पर लड़की का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मुतासरा लड़की का कहना है कि क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुल्ज़िमान तलाई ज़ेवरात और कैश भी लेते रहे। और भारत में बारिशों ने पाकिस्तान के दरियाओं में तुगयानी पैदा कर दी है। भारत की जानिब से डैम्स के स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। कसूर के करीब सतलुज में पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक को छू गया है और उधर पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात तक पहुँचा दिया गया है, जबकि बहावल नगर में सैलाब के बाद नकल मकानी शुरू हो चुकी है। उधर मालसी में हेड साइफन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है। बहावलपुर में रेस्क्यू वर्कर्स ने 10,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल से तोनसा शरीफ के 30 से ज्यादा गाँव भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और अब नजर डालेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों पर। लद्दाख में भारतीय फोर्सेस का ट्रक फिसल गया और दरिया में गिर गया। जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 8 भारतीय फौजी हलाक हो गए। लद्दाख में भारतीय फौज के ट्रक को हादसा। लैया से 150 किलोमीटर दूर ट्रक फिसलकर दरिया में गिर गया। हादसे में 8 फौजी हलाक हो गए, 1 शदीद जख्मी हुआ। उधर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दाग दिए, 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 129 जख्मी हुए हैं। रूस ने यूक्रेनी शहर चर्नी में थिएटर को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले की मजम्मत कर दी। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम ने आग लगने के बायस चलने वाले मकानात की तामीर नौ का ऐलान कर दिया। जंगलात में आतिशज़दगी से 22,000 लोग बेघर हुए। राहुल गांधी अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाने के लिए मोटरसाइकिल पर पैनगोंग झील पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि वालिद कहते थे कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है, जब भी मैं आज यहाँ आया हूँ। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि अफगान चैलेंज से निपटने के लिए शाहीनों ने पंजे तेज करना शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका में कौमी क्रिकेटर्स जिम पहुंचे और खूब ट्रेनिंग की। प्लेयर्स के वर्कआउट पीसीबी के सोशल मीडिया पर वायरल। और अभी आपको बताएंगे कि मिस्टर 360 ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल टीमों की पेशगोई कर दी। एबीडी विलियर्स ने हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। डिजिटल मीडिया यूट्यूब पर कहा कि रवा साल होने वाले क्रिकेट के आलमी कप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और भारत को सेमीफाइनल में खेलता देख रहा हूँ। 3 गैर एशियाई टीमों को फहरिस्त में शामिल किया, जो रिस्की है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। भारत वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर सकता है। इन्हें क्राउड और ग्राउंड का एडवांटेज होगा। हसीन इतना लगो कि मुखालफिन जेलसी के 3-4 केसेस बनवा दें। मारूफ अदाकारा मॉडल अलीज़े शाह का अपने ऊपर तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाने वालों के लिए तस्वीर के साथ पैगाम जारी। अदाकारा अलीज़े शाह पर उनकी साथी अदाकारा मिन्सा मलिक ने सेट पर तशद्दुद और बदसलूकी के इल्ज़ामात लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और आखिर में आपको बताएं कि असलहा डीलर जेल से फरार होने के बाद मुसीबत से 2-4 हॉलीवुड फिल्म हैंड काउंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।